अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना अब्दुल्ला और आज मैं आया हूं नॉर्थम्पटन। असल में हमारे काम की नौयत कुछ ऐसी है कि हम लोग घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ अपने काम के सिलसिले से नहीं आया, ना मेरा कोई यहाँ पे काम है। आज मैं आया हूं अपनी सिस्टर को लेकर, क्योंकि वो पढ़ती है नॉर्थम्पटन यूनिवर्सिटी और ये हमारे घर से तकरीबन घंटा लग जाता है। लेकिन मैं ये करता हूँ कि मैं यहीं पे बैठ के वेट करता रहता हूँ, क्योंकि छुट्टी उसको हो जाती है, तकरीबन 3-4 घंटे बाद छुट्टी हो जाती है। तो मैं अगर आऊँ वहाँ से यहाँ पे घंटे का सफ़र करके फिर दोबारा घर जाऊँ, घंटे का सफ़र करके फिर वहाँ पे तकरीबन घंटा बैठना, मैंने घंटा 2 घंटे फिर दोबारा आऊँ, तो ज़ाहिर सी बात थकावट है, उसका कोई मकसद नहीं है सफ़र करने का। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहीं पे वेट कर लेता हूँ और जो मेरे काम होते हैं वो मैं कर लेता हूँ। मतलब जैसे ग्रॉसरी होगी, अभी मुझे काम था, जैसे मैंने डॉग फूड लेना था, मैंने डॉग फूड ले लिया। मैंने ग्रॉसरी थोड़ी बहुत थी वो करनी थी, वो कर लिया। तो अपने काम में इसके दौरान ना सारे मुका लेता हूँ मैं। तो असल में अब आते हैं हम लोग मेन बात की तरफ, जो मैंने जैसे का बताया था पिछली वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो किस से रिलेटेड होगी। इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, लेकिन क्या होगा उसमें, आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप लोग फर्स्ट टाइम आते हैं पाकिस्तान से यूके, तो आपको क्या क्या काम जो होते हैं फर्स्ट टाइम, जो 1-2 महीने के अंदर करते हैं, तो वो क्या करना चाहिए आपको यहाँ पे काम। पहले तो ये होता है कि आप लोग पाकिस्तान सोच के आते हैं कि आपने काम क्या करना है वहाँ पे। और ज़्यादातर लोग जो पाकिस्तान से आते हैं स्टूडेंट होते हैं वो, तो उनको करनी पड़ती हैं और जॉब्स। तो लड़के तो होते हैं वो तो उनको पता होता है उन्होंने सिक्योरिटी करनी है लाजमी, क्योंकि उसके बगैर फीस पूरी नहीं होती। लड़कियां भी करती हैं सिक्योरिटी, ऐसा नहीं कि लड़कियां नहीं करती, लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं। लेकिन लड़के जो होते हैं वो शिफ्टें मतलब लगाते हैं, मंड के डॉग हेल्डिंग करते हैं, स्टैटिक करते हैं, रिटेल सब करते हैं वो। तो मैं बताऊंगा कि आपने फिर सबसे पहले यहाँ पे काम क्या करना है। अगर आप जब आप लोग आते हैं पाकिस्तान से फर्स्ट टाइम यूके, तो सबसे पहले आपने जो काम करना है, पहले तो एक दो दिन आप लोग करें ऐसे ही घूमे फिरें। उसके बाद आपने यहाँ पे लेना नंबर। आपने जब नंबर ले लिया यहाँ पे, तो फिर आपने ये करना है कि आपने बनवाना है बैंक अकाउंट। क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हैं, आपने बनवा लिया SIA बनवा लिया, आपने बनवाया बैंक अकाउंट या आपने DVLA बनवाया, तो उसके लिए आपको 4-5 चीज़ें आपको लाजमी चाहिए होती हैं। जैसे कि पहली चीज़ है वो आपका है फ़ोन नंबर। वो आपका हर जगह चलेगा। फ़ोन नंबर हो गया, आपका ईमेल एड्रेस हो गया, आपका होम एड्रेस हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, और आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ये 4-5 चीज़ें आपको हर चीज़ में लाजमी चाहिए होंगी। आपने नंबर ले लिया, उसके बाद आपने ये करना है कि आपने जाना है, बल्कि बैंक नहीं, आपने ऑनलाइन बैंक खुलवाना है। अब मोन्जो हो गया, मोनीज हो गया, या हो गया स्टारलिंग हो गया, रेवोलूट हो गया, आपने ये ऑनलाइन बनवाने हैं। जब आपका बैंक ऑनलाइन बन जाएगा, तो आपके पास जो कैश होगा आपने वो बैंक में जाके बाद डलवा लेना है। तो उसके बाद आपने ये करना है कि अगर आपने सिक्योरिटी करनी है, तो आपने बगैर टाइम ज़ाया कि ये आपने बनवाना है DVLA कह रहा, सॉरी, ऐसा ये बैच बनवाना है। उसकी क्लासेस होती हैं तकरीबन बहुत बहुत ज़्यादा, कोई अगर क्लासेस लेना, वो मेरे ख्याल से 4-5 दिन की क्लासेस होती हैं। गोरे ज़्यादा लेते हैं, सिर्फ अगर अपने एशियन हो वो 2 दिन में बाद मुका देते हैं। 2-3 दिन क्लासेस होंगे, फिर एक दिन आपका टेस्ट होगा और मामला सारा दफ़ा दफ़ा हो जाएगा। अच्छा, जब आपका वो हो जाएगा टेस्ट, उसके आपको तकरीबन 2-3 हफ्ते बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद फिर आप अप्लाई करते हैं सही बैच के लिए, वो भी आपका तकरीबन 3 हफ्ते में आ जाता है। तो आपका तकरीबन ये सारा प्रोसेस जो होता है, ये तकरीबन 1.5 हफ्ते से लेके 2 महीने के दरमियान में सारा हो जाता है। तो आपने बगैर टाइम ज़ाया किए सबसे पहले आपने बनवाना है सही बैच। सबसे पहले हो गया आपने नंबर लेना है, फिर आपने यहाँ से बनवाना है बैंक अकाउंट, फिर आपने बनवाना है SIA बैच। अच्छा, SIA बैच भी हो गया, फिर आपने अप्लाई करना है DVLA के लिए। DVLA जब अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ फ़ीस देनी पड़ती है, वो बैंक से ही जाती है। तो आप अप्लाई करें DVLA के लिए। उससे ये होगा कि एक आपका बन जाएगा प्रूफ ऑफ एड्रेस, और दूसरा ये कि आपके पास आ जाती हैं तकरीबन दो दो प्रूफ ऑफ एड्रेस आपके आ जाते हैं। एक तो आपका हो गया ये DVLA, और दूसरा आपके पास जो हो गया वो हो गया बैंक, जो बैंक अकाउंट है, क्योंकि आप स्टेटमेंट निकलवाते हैं उसमें आपका एड्रेस आ जाता है। फिर उसको ये करते हैं कि आप लोग लेके जाते हैं कोई फिजिकल, अगर आपने अकाउंट खुलवाना हो फिजिकल बैंक से, चले गए लॉयड्स बैंक, चले गए आप लोग, चले गए HSBC, तो वहाँ पे आपका मांगते हैं वो लोग प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो आप लोग जाएंगे, दिखाएंगे, दो दिखाएंगे, तो वो आराम से आपका अकाउंट खुल जाएगा। नहीं तो मैं खुद गया था सिस्टर को लेके, तो मुझे लगा था कि उसका ना वो अकाउंट खुल गया, लेकिन ऑनलाइन उसका अकाउंट खुला नहीं था उस टाइम, कार्ड वगैरह नहीं आया था, तो ना स्टेटमेंट खुल रही थी। तो फिर हम लोग वापस चले गए। तो ये चीज़ आपको लाजमी करनी होती हैं। और हाँ, ये आपकी चीज़ें हो गया, आपको बता दिया मैंने, नंबर हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, DVLA हो गया,
और SIA बैच हो गया, ये 4 चीज़ होगी। उसके अलावा आपने अगर SIA की जॉब नहीं करनी, आपने सिक्योरिटी जॉब नहीं करनी, तो फिर आप लोग अप्लाई करें मैकडॉनल्ड हो गया, KFC हो गया, या हो गया टेस्को, अज़दा, लिडल। तो आपने अप्लाई कैसे करना है अज़दा वगैरह में? आपने जाना है गूगल में और टेस्को कैरियर्स लिखना है या अज़दा कैरियर जो भी है, वहाँ जाएँ और सिंपल अप्लाई करें। ये ना आप डायरेक्ट जाके अप्लाई कर दें मैनेजर के लिए, ज़ाहिर सी बात है वो तो फिर नहीं रखेंगे आपको, और हर जगह वैकेंसी होती भी नहीं है। तो आपने स्टोर असिस्टेंट, इस तरह मतलब कोई जो भी चीज़ हो, ये हो वैकेंसी, आपने उसके लिए अप्लाई करना है। एकदम ये ना आप छलांग मारे कि मैं डायरेक्टर बन जाऊँ या फिर अब मैं बन जाऊँ मैनेजर, ऐसे नहीं होता। तो आपने आस्ता आस्ता ऊपर जाना है। तो आपने ये चीज़ें पहले करनी है। तो और ये है कि अगर आपको 1-2 महीने जॉब नहीं मिलती तो आपने ठंडे रहना है, ये नहीं करना कि यार जॉब मिलनी है। वो टाइम थोड़ा उसमें लग जाता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये। क्योंकि जब मैं आया था फर्स्ट टाइम, मुझे तो माने मुझे वर्क अलाउ भी नहीं था, और मैं तकरीबन 1 महीना कमरे में बैठा रहा हूँ, और मेरे घर में कोई होता भी नहीं था, बिल्कुल अकेला होता था, और गर्मी थी सख्त किस्म की, और मैं कसम से बैठ के रोता रहता था। इतना रोया हूँ शुरू में मैं, क्योंकि मुझे जॉब भी नहीं मिल रही थी। और फिर ये हुआ कि एक फ्लैट का लड़का था, काम करता था वहाँ पे, इनाम नाम था उसका, वो काम करता था, एक जगह थी ग्रिलर्स। फिर उसने वहाँ पे उनसे बात की तो उन्होंने मुझे 5 पाउंड में रखा। मैंने 1 महीना वहाँ पे काम किया। फिर आस्ता आस्ता जब एक जगह बंदा काम करता है तो आस्ता आस्ता आगे रास्ते खुलते रहते हैं। तो आप अगर शुरू में आते हैं तो आप ये ना सोचें कि यार मैंने ये काम नहीं करना, मैंने वो काम नहीं करना। आपको जो काम मिले आपने वो करना है। ये नहीं सोचना कि यार ये गंदा काम मैंने कभी किया नहीं है, मैं क्यों करूँ, मेरे लेवल की जॉब नहीं है। यहाँ पे आप लोग आए हैं, आपने फ़ीस देनी है, तो आपको जो काम मिले आप करो, ये नहीं कि शर्माना है। और शर्माने से मुझे याद है कि आपको यहाँ पे, ये ऐसा कंट्री है, मैं पाकिस्तान में आपको बताऊँ जो सीधी सी बात है, पाकिस्तान में कहीं जाता था, मुझे बंदा कहता था ये खा लो, मतलब खाना खाए ये वो, मैं कहता था नहीं नहीं खा के आऊँ ये वो। यहाँ पे ऐसा कंट्री है, शर्म सारी आपकी निकाल देता है ये। मुझे भी यहाँ पे जब मौका मिला, किसी ने कहा ना एक बार बोला है खाओ, मैं कहता हूँ ठीक है दो, मैं फ़ौरन ओके यस ये ना खा लो। तो यहाँ पे ये है कि आपने शर्माना नहीं है, जो काम मिले करो। यहाँ पे हॉट जो आपको जॉब्स हार्ड होती हैं और मुश्किल होता है, सर्दी होती है, गर्मी होती है। सर्दी में आपको बहुत जॉब्स करनी पड़ती है। इवन कि मैंने, सर्दी थी मुझे याद है, क्रिसमस के दिन थे और टेम्परेचर -7 -8 था, और तकरीबन क्रिसमस की जितनी भी शराब की बोतलें थी वो मतलब बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में बाहर पड़ी थी शॉपरों में, और कुछ बाहर भी थी। और वो ट्रक जब लेने के लिए आया तो मैं अकेला था उस टाइम शिफ्ट में, सुबह के टाइम। मुझे मेरे मैनेजर ने कहा कि सारी बोतलें ये तुमने लोड करनी है इस ट्रक के अंदर। मैंने सारी बोतलें शॉपर्स पर उठा के उस सर्दी में उसके अंदर फेंकी। ये नहीं कहा कि यार मैं नहीं करता, मैं जा रहा हूँ घर, मेरे लेवल की जॉब नहीं। पाकिस्तान में मैं वाकई नहीं करता था। मैं पाकिस्तान में इवन कोई काम, जब यहाँ पे आ रहा था उससे 2 महीने पहले मैं खास शायद मैंने कोई काम किया अच्छा सा, घर बैठ के, वो भी दोस्तों की मेहरबानी थी तो हो गया, नहीं तो मैंने जॉब नहीं की इस तरह पाकिस्तान में कोई ख़ास। तो मकसद ये है कि जब तक आपको आपका सही बैच नहीं बनता तो आप लोग टेक अवे में काम ढूंढ लें, लेकिन काम ये नहीं कि आप घर बैठें, काम करते रहें, जो मिलता है करें। तो इंशाल्लाह इस तरह जब आप देखेंगे ना कि काम आपका, आप किस काम में शर्मा रहे नहीं है, सब काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपके सारे काम निकलते रहेंगे। और बस इतना ही था। अभी टाइम हो गया मेरे ख्याल से, डेट का टाइम हो गया है। और मैं आया था पार्किंग में, यहाँ पे 3 घंटे की पार्किंग फ्री थी। अभी 2.5 घंटे हो गए, मैं यहाँ से निकलूँगा बाहर, फिर वापस अंदर आऊँगा ताकि मुझे टिकट ना पड़े। खैर अभी इतना हो गया, फिर हम लोग घर जाएंगे, अफ्तारी वगैरह करनी है। तो आज के लिए बस यही था, मैंने सोचा थोड़ी आपको बातें बता दूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो आएगी, उसमें आपको बताऊँगा कि मैंने यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स की हैं, उससे रिलेटेड होगी, ताकि क्या पता कुछ लोग मोटिवेट हो जाएँ कि अगर इसने कर ली तो शायद हम भी कर लें। कुछ लोग होते हैं ना यार, वो कहते हैं कि यार इसने कर लिया तो मैं भी कर ही लूँगा, कोई चक्कर नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ऐसी बनाऊँगा मैं। और बाकी दुआओं में याद रखें। रमज़ान का तकरीबन 12 दिन गुजर गए मेरे ख्याल से, 18 दिन रह गए हैं। बहुत ख़ास महीना ये, साल में एक बार आता, आपको पता ही है। और अब आपको पता है इस बार रमज़ान है भी आसान है। पहले तो इतना मुश्किल होता था, सही गर्मी में होता था, लंबे लंबे दिन होते थे, अब काफ़ी आसान हो गया। तो इबादत करें, नमाज़ें पढ़ें और दुआओं में याद रखना मुझे। और बस इतना ही था। इजाज़त दे अपने भाई को, इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।